उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की नज़र जो है वो चुनाव पर लगी है। कुछ ही दिनों में वो चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन अयोध्या की एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो ये स्पष्ट तौर पर बताएगी कि अयोध्या में माहौल क्या है, क्योंकि सारी उत्तर प्रदेश की नज़र, बल्कि देश की नज़र में कहूँ कि अयोध्या पर, मिल्कीपुर पर है, क्योंकि अयोध्या से अवधेश पासी लोकसभा चुनाव जीते। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलबी सिंह है। एलबी सिंह जी, आप अपना अयोध्या से हूँ मैं। अच्छा। और जहाँ तक सवाल है कि मिल्कीपुर सीट का कि अवधेश पासी के बेटे ही खड़े हुए हैं, अभी भाजपा की तरफ से उनको कोई अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि किसको कौन उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक आपका सोचना है कि पीडीए की बात आती है, तो पीडीए का तो ऐसा नहीं है कि मतलब सभी कास्ट को, मतलब केवल समाजवादी पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। और जहाँ तक एक पॉइंट था कि अयोध्या में हमारे अयोध्या जीत गए थे, उसका कारण है कि उसमें एक माहौल बना था कि भाजपा तो जीत रही है, जिसकी वजह से लोग घर से निकले ही नहीं। अच्छा। उसका मेन कारण था, उसी वजह से जब उनका वोट प्रतिशत उनका ऑटोमेटिक भाजपा के गिर गया। जिसमें अगर देखा जाए, जनरल कास्ट देखा जाए तो जनरल कास्ट में सभी लोग आते हैं। और अभी पीडीए की बात आ रही है, पीडीए में उसमें वहाँ पर 60% यादव भी जो है भाजपा के समर्थित हैं। अच्छा। लेकिन अभी माहौल जो है, जो आप देख रहे हैं कि कैसे जीतेंगे, वो तो आने वाला समय दिखाई पड़ेगा कि मिल्कीपुर से जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं वो। अच्छा, अयोध्या से अवधेश पासी जब जीते, एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मोहित खान उनका साथी था, पूरे माहौल अयोध्या में बदल जाता है। क्या अयोध्या के लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल, अभी तक हमारे अयोध्या में ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटित हुई थी, लेकिन जिस तरीके से मोहिउद्दीन का मामला आया और इतने गंदे तरीके, कुकृत तरीके से उन्होंने कांड किया, तो ये समाज को एक सर्वस्व होने वाली बात, होने वाली एक राक्षस प्रकृति की बात आ रही है। तो हम लोग उसको उचित नहीं मानते हैं। और हमारे अयोध्यापुरी को, जो कि अयोध्या धाम है, उसको उन्होंने शर्मसार किया, जो कि समाजवादी पार्टी को भी इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि और उनके साथ खड़े होकर के भी बोलना नहीं चाहते हैं वो। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है उनके लिए। तो अयोध्या का तो राजा बता दिया था समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कि अयोध्या के राजा अवधेश पासी हैं। देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यक्ति को राजा, आज का हर आदमी स्वतंत्र है, अपने आप में राजा है वो। लेकिन अयोध्या को राजा बताने के लिए उनको खुद 10 बार सोचना पड़ेगा। उनकी पॉलिटिक्स है, अपना पीडीओ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे हैं वो। उस पर ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सपा जो है वो घेर रही है, कह रही है कि सीटें जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा में आई हैं, अब तो सरकार 27 में बनना तय है। देखिए, मैंने आपसे बताया इस बात को लेकर के, एक माहौल बन गया था कि 400 पार का, और लोगों के दिमाग में ये था, खास तौर से अगर अगड़ी जात में देखा जाए तो लोग घर से निकले ही नहीं वोट देने के लिए। उसका कारण वोट प्रतिशत, मतलब भाजपा का वोट प्रतिशत उस पर गिरा है। मैं ये भी नहीं कह सकता मैं भाजपाई हूँ या सपाई हूँ, ऐसा कुछ मतलब नहीं है हमारा। लेकिन जो चीज़, जो न्याय के प्रति बात होगी, वो न्याय के प्रति बात हो की जाती है। तो अयोध्या से क्या लग रहा है कि गलती अयोध्या वासियों से हुई और उपचुनाव में वो गलती सुधरेगी और अवधेश पासी के? मैं ये भी कहूँगा कि जो गलतियाँ जो भाजपा के प्रति जो मतदाता थे, उनकी गलतियाँ हुई हैं, उसको सुधारने को उनको मौका मिल रहा है और वो दिखाई पड़ेगा आपके उपचुनाव के अंतर्गत में। लेकिन कह रहे हैं अखिलेश यादव की जो है वो साख घट गई है योगी जी की, और उत्तर प्रदेश से जो है बाइकआउट कर दिया लोगों ने। जहाँ तक सवाल है माननीय अखिलेश जी का, अब ठीक है, बिल्कुल सही बात, घर में कोई अगर वही आगे बढ़ गए हैं वो, तो उनका मॉरल ऊंचा हुआ है, दूसरे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पब्लिक अंदर अंदर को दिख रही है कि अब क्या होना चाहिए, वो करंट उनको लगेगा आगे जाकर के। अयोध्या के लोग चाह रहे हैं योगी जी को दोबारा से? बिल्कुल, अयोध्या चाह रहे हैं कि आने वाले समय में भी 27 में भी इलेक्शन होगा तो माननीय योगी जी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे। और मिल्कीपुर सीट से क्या लग रहा है? मिल्कीपुर से भी हमारी भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी? बिल्कुल जी, 100%। आप तो अयोध्या के वासी हैं, आपको कहना, आपका कहना उत्तर प्रदेश और देश सुनेगा। मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको सीट दिखाई पड़ेगा। मैं एलबी सिंह इस बात फिर संतुष्ट करना चाहता हूँ कि भाजपा जीतेगी मिल्कीपुर से। भाजपा जीतेगी? जीतेगी। अभी कल जो है वो मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला, तमाम प्रतिक्रियाएं आई कि ये सब गलत हो रहा है, आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है अथॉरिटी का, कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनकी बिल्डिंग को गिरा दिया। आपने देखा होगा कि जब सपा गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया, चरवाहा की जमीन, ग्राम समाज की जमीन, तालाब की जमीन, सब पे उन्होंने कब्जा किया। जब ऐसी कुकृत आती है तो गवर्नमेंट भी देखती है भाई कहाँ क्यों गलतियां कर रहा, किसकी इसकी जांच होनी चाहिए। जांच पाया गया कि इन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर बिल्डिंग बनाई थी, और बनाने को वास्तु तुमको दिखाई पड़ा सामने, उसको उसके सापेक्ष ना देखा जाए कि इन्होंने कुकृत से बिल्डिंग कराई, क्योंकि उन्होंने गलत ढंग से काम बिल्डिंग को लिया है, इसलिए उसमें बिल्डिंग कराई गई। ये तो महिला सुरक्षा को लेकर तमाम जब बातें करते हैं अखिलेश यादव, और वहीं नवाब सिंह यादव हो कन्नौज के, या अयोध्या के अवधेश पासी के साथ ही मोहित खान हो, सामने दिख रही है कितनी महिला सुरक्षा हो रही है। देखिए, जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, ये तो स्वयं उनको अपने आप में झांकना पड़ेगा माननीय अखिलेश जी को कि हम कह के आ रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है।
तो पॉलिटिक्स के अंदर का हम ज़्यादा घुसना नहीं चाहते इसके लेकर के अंदर के। महिलाओं की सुरक्षा यूपी की गवर्नमेंट सबसे अच्छी चल रही है। तो योगी जी महिला सुरक्षा पर खरे उतर पा रहे हैं? 100% खड़े उतर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है, दिख रहा वो है। पब्लिक को भी दिख रहा है, वो पब्लिक को दिख रहा है, पब्लिक को भी दिख तो रहा है। अयोध्या की जनता से आपको लग रहा है कि गलती हुई है कि नहीं? नहीं, मैंने फिर बताया कि लोगों ने एक माहौल बना था कि हम तो 400 सीट पार रहे हैं, नहीं निकले घर से, जिसकी वजह से खमेजा भुगा मतलब भाजपा को भुगतना पड़ा। अब आगे वाले समय देखा जाएगा, फिर उम्मीद है 99% कि हम भाजपा वहाँ से जीत रही है। आपको लग रहा है कि भाजपा वहाँ से बिल्कुल जीत रही है। मैं महिला सुरक्षा पे 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, अयोध्या में आप अयोध्या में ही रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। अयोध्या में अखिलेश यादव ने तमाम बड़ी बातें कही कि महिला सुरक्षा और ये, और अभी एक बच्ची के साथ 12 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ आपने वहाँ सुना होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूँ, 12 साल की बच्ची के साथ 1 महीने तक बलात्कार हुआ, रेप उसका किया गया समाजवादी पार्टी के नेता के साथ, नेता उसमें इन्वॉल्व थे। कैसे देख रहे हैं आप? ऑब्वियसली नेगेटिव साइड दिख रही है उनका, तो मेरे को उसके हिसाब से ही दिख रही है चीज़ें। बस इतना ही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं। महिला सुरक्षा के लिए योगी जी बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली योगी जी जो है वो पॉजिटिव साइड थी, और अगर वो अभी भी रहते हैं ना तो हमारे लिए काफ़ी 100% श्योरिटी है कि वो पॉजिटिव वे में होगा। कितना अंतर आपको लगता है और की सरकारों में, और अब तो आपने क्योंकि योगी जी जो है वो प्रॉपर कड़ी एक्शन लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। क्योंकि जैसे अखिलेश यादव हो गए, उनका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होता है और कुछ नहीं, सिर्फ उनको कहना होता है। बाकी योगी जी के एक्शंस होते हैं, बोलना कम होता है। योगी जी की कामों में क्या सबसे ज्यादा पसंद आपको है? नहीं मेरे को ये ना सडन एक्शन, उनके सडन एक्शन बहुत अच्छे होते हैं। लाइक कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अचानक से एक्शंस लेते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वुमेन सेफ्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बातें की जाती हैं, योगी जी खरे उतर रहे हैं इस काम पे? वुमेन सेफ्टी हो रही है? कहीं ना कहीं हाँ कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम केसेस सुन रहे हैं हर जगह, जो भी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर योगी जी का अयोध्या में होता है तो ऑब्वियसली येस, और अगर एज कम्पेयर टू बाहर कहते हैं तो फिर उसका कह नहीं सकते हम। मतलब यूपी में आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं? कहीं ना कहीं है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम नेता हैं, कैसे देखती है इंडिया गठबंधन को, समझती हैं? उसका कोई आइडिया भी नहीं। आइडिया नहीं है, बस ये पता है कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ वो तो मैंने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, अभी तक जितना मैंने देखा है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, सारी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि योगी जी जो है वो 27 में चले जाएंगे, मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाएंगे, यानी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। आपको लगता है? कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं ऑब्वियसली, बट वो हमारे हाथ में होता है ना। काम चल रहा है ना भाई, आप कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, हाँ कहने उनका हाथ में, तो हमारे हाथ में ना कि रहना है या नहीं रहना है। तो लग रहा है आपको कि दोबारा से सीएम रहेंगे? ऑब्वियसली हाँ, मुझे तो है कि हाँ वो रहे। अच्छे कामों में एक आध काम गिना सकती है उत्तर प्रदेश में, क्या अच्छे काम हुए आपको लगता है? उन्होंने पहली बात तो जो जन्मभूमि बनाया वो तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगी कि हाँ, बट हाँ बाकी लोगों की थिंकिंग क्या है मुझे नहीं पता है, बट हाँ मेरे वे में तो वो काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है। जो अपोजिशन में लीडर्स थे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और भी लीडर थे, उन्होंने अयोध्या के लिए मंदिर को लेकर कहा कि मंदिर को इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब राजनीति है, पॉलिटिक्स है। एक कान से सुनना चाहिए, एक कान से निकालना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। योगी जी अच्छे लगते हैं हमको, काम सही लगता है? हाँ ऑब्वियसली उनके एक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, वही ये कहते जो हैं ना। मतलब आपका एक्शन का मतलब है कि बुलडोजर पे आप बात करना? हाँ यस, जो रेपिस्ट हो गए जितने भी हो गए वो तुरंत एक्शन लेते हैं, बुलडोजर चलाना, तो वो एक हुआ ना कि इससे रोक सकते हैं वो, तो दैट्स इट। मतलब आप चाहती हैं कि दोबारा से योगी जी रहें? हाँ एग्जैक्टली।